सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बंधन के एक नए एनएफओ के ऊपर। बंधन अपना एक नया एनएफओ लेकर के आने जा रहा है जिसमें अगर पोटेंशियल्स एंड अगर डिमांड की बात करें तो आई थिंक पोटेंशियल एंड डिमांड दोनों के चांस यहाँ पर काफी अच्छे खासे देखे जा सकते हैं। क्यों देखे जा सकते हैं? उसका रीजन बहुत सिंपल है। यहाँ आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा उन कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जहां पर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम है। और जब भी इस टाइप के स्टॉक्स मार्केट में रहते हैं तो ग्रोथ का चांस भी हमारे लिए काफी अच्छा होता है। एक इन्वेस्टर क्या चाहता है? एक इन्वेस्टर हमेशा ये चाहता है कि मैं जो पैसे इन्वेस्ट करूं वहां मुझे बढ़िया ग्रोथ मिले, मेरा पैसा कभी डाउन ना जाए। जो आदमी चाहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे पैसे हमेशा ग्रो करते रहे और मैं जितने टाइम के लिए भी इन्वेस्टमेंट करूं वहां मुझे पैसा बढ़िया बन के मिले। उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है एक बढ़िया स्टॉक्स का सिलेक्शन करना, उसको टाइम बाय टाइम उसको मॉनिटर करते रहना। और आज के डेट में इतना टाइम किसी के पास है नहीं, इसीलिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड्स में जहां पर फंड मैनेजर या फिर एआई है जो फंड्स को मैनेज करता है। अब डिपेंड करता है आप कौन से फंड में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी फंड को लेकर, क्योंकि ये जो फंड है थोड़ा सा खास है। और खास रहने का रीजन ये है कि उन्हीं स्टॉक्स में पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहा है जहां पर वॉलिटिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। सबसे पहले बताना चाहूंगा, इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप बने रहिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियोस नेक्स्ट टाइम बनाएं तो उसका अपडेट आपको टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। फंड की बात करें तो फंड होने वाला है बंधन निफ्टी अल्फा लो वॉलिटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बेंचमार्क की। बेंचमार्क को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि उस बेंचमार्क में क्या रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि एनएफओस में यही लोगों का सवाल होता है कि हम पास के रिटर्न तो चेक कर ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए अगर आप बेंचमार्क जो है अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लें और वहां अगर रिटर्न चेक करें तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाता है उसको अंडरस्टैंड करने में। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी अल्फा लो वॉलिटिलिटी 30 इंडेक्स के नाम से। आपको निफ्टी पे आराम से एनएससी के साइड से मिल जाएगा। हम उसी पे जाकर अगर रिटर्न अगर चेक करें तो इनका जो ऑन एन एवरेज रिटर्न रहा है लास्ट 5 इयर्स का 19% का रिटर्न रहा है। मतलब किसी भी आदमी ने अगर इस इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट किया होगा आज से 5 साल पहले भी, तो ऑन एन एवरेज उसको 19% तक का रिटर्न आया है। किसी ने अगर 1 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी ने आज से 1 ईयर पहले अगर पैसा यहाँ पर डाला होगा, तो ऑन एन एवरेज उसको 17% का रिटर्न आया है। अगर सिंस इंसेप्शन की बात करें, जब से इंडेक्स चल रहा है तब से इसकी ग्रोथ अगर चेक करी जाए तो ऑन एन एवरेज 19% तक का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया हुआ है। कंपनीज की बात करें, इसमें कंपनीज काफी अच्छी अच्छी कंपनी है, काफी लग्जरी कंपनी आप देख सकते हैं। और पैसा जो लग रहा है वो लार्ज कैप और मिड कैप में ही लग रहा है, क्योंकि कंपनी ध्यान रख रही है यहाँ पर लो वॉलेटिलिटी पे। और स्मॉल कैप में ज्यादा होता है वॉलेटिलिटी, अगर मार्केट जब गिरना उठना जब शुरू होता है तो इसीलिए यहाँ पर जो फोकस कंपनी कर रही है वो सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप की तरफ कर रही है। और जो बढ़िया 30 कंपनीज हैं उनमें आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। सो गाइस, आई होप यहाँ तक आपको कुछ चीजें जो है क्लियर होंगी इस फंड के बारे में। जहां तक मुझे लगता है अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर प्लानिंग करें तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के चांसेस बढ़िया रहेंगे। इसमें एक प्लस पॉइंट और है, इसमें रीबैलेंसिंग भी अवेलेबल है। सेम ही अमूल यहाँ पर रीबैलेंसिंग हो रहा है, मतलब जो स्टॉक परफॉर्म करेंगे उनको रखा जाएगा, जो नहीं करेंगे उसको बाहर करते जाएगा। इससे ये फायदा होता है थोड़ा सा हमें रिटर्न को अच्छा जंप मिलता है, क्योंकि वही स्टॉक यहाँ पर है जहां पर ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा खासा देखा जा रहा है। बात कर लेंगे इस एनएफओ के स्टार्टिंग और एंड डेट की। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट रहने वाला है वो है 8 ऑफ जनवरी का, और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 20th ऑफ जनवरी का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 तारीख से लेकर के इसको 20 तक अप्लाई कर सकते हैं एज एनएफओ, 20 जनवरी तक। इसमें अगर बात करें एग्जिट लोड की, तो यहाँ पर एग्जिट लोड रहेगा। अपना पैसा अगर मान लो विड्रॉ करते हैं आप 15 डेज के अंदर, तो यहाँ पर 0.25% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो कोशिश करिए अगर अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो अलॉटमेंट डेट से लेकर 15 डेज के बाद करिए। अगर अलॉटमेंट से 15 डेज के अंदर पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको 0.25% का यहाँ पर एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। तो ट्राई टू विड्रॉ योर मनी। अगर कुछ इमरजेंसी है, कुछ नीड्स है, तो अलॉटमेंट डेट से 15 दिन के बाद ही आप निकालने का ट्राई करिएगा, 15 दिन के अंदर नहीं तो उसमें वो एग्जिट लोड है वो लग जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो कंपनी ने कोई एग्जैक्ट ऐसा कोई कंफर्मेशन अभी दिया नहीं है, तो कंफर्मेशन आपको अभी कुछ दिनों में एज सुन एज पॉसिबल कंपनी के एंड से मिल जाएगा। टैक्सेस की बात करें, यहाँ पे टैक्सेस अभी एप्लीकेबल रहेंगे। यहाँ पर एलटीसीजी भी होगा और एसटीसीजी भी होगा। तो उसको ऑलरेडी हम वीडियो कवर कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा। आप वीडियो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अगर सवाल आता है, अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल गाइस। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे कितना होगा, अगर आप एक ऐसे लमसम फॉर्म में अगर करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो आप 1000 रुपीज देकर इसको शुरू कर सकते हैं। ऐसा एसआईपी करना चाहते हैं तो 100 रुपीज देकर के इसको आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप यहाँ तक कुछ जो बेसिक चीजें हैं जो इस फंड के बारे में बेसिक्स आपको यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कुछ अगर सवाल रहता है रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप जरूर रेज करिएगा कमेंट में। आई विल गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल।
अगर रिस्क की बात करें, यहाँ पर रिस्क करने वाला है वेरी हाई। तो इस फंड में जाने के पहले रिस्क को भी अंडरस्टैंड जरूर करना कि आप जो फंड लेने जा रहे हैं, जितना यहाँ पर रिस्क अवेलेबल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क यहाँ पर बहुत ज्यादा अवेलेबल होने वाला है। हालांकि लो वॉलिडिटी यहाँ पर रहेंगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ एक्सपेक्टेशन काफी अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी रहेगा वेरी हाई, क्योंकि मार्केट में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क तो रहता ही है, राइट। अब सवाल आता है अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली बताऊं तो मुझे जहां तक लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये फंड बेनिफिशियल मुझे लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि यहाँ मुझे अच्छा चीज लगा कि यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप है और लो वॉलिडिटी स्टॉक मेरा पैसा लग रहा है 30 स्टॉक्स में। तो उससे मेरा यही फायदा है कि मेरा पैसा अच्छे तरीके से ग्रो होगा अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करने का प्लानिंग करता हूँ। बट स्टिल एक बार अपने एंड से थोड़ा सा आप भी रिसर्च करिए कि आपकी नीड्स के हिसाब से क्या अच्छा है, क्योंकि हर किसी की नीड्स अलग अलग है। किसी को बच्चे के हिसाब से करना है, रिटायरमेंट के हिसाब से करना है, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से करना है, तो उसके हिसाब से रिस्क भी हमको डिफरेंट तरीके से लेना होता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा रिसर्च करिए कि आपके हिसाब से ये फंड बेनिफिशियल है कि नहीं है। फिर भी कुछ अगर सवाल होता है रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। I'll give the answer as soon as possible. And अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो।